अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू? होप आप सब ठीक होंगे। मैं सर का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम पे आज हम बच्चों पढ़ने जा रहे हैं आर्गेनिक कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। देखिए, इस कंसेप्ट को कुछ लिमिटेशन थी, इतना ये कह के ब्रॉड कह के ज़्यादा वाइड ना हो सका, ज़्यादा फैल ना सका, क्योंकि इसमें कुछ खामियां थी जिसकी वजह से कह के ये रिजेक्ट हो गया। लेकिन ये कंसेप्ट क्या था, बाकी कंसेप्ट जितने हैं बाद में सारी जितनी है उन सब की क्या बना, बेस बना। इस कंसेप्ट के मुताबिक एसिड और बेस जो होते हैं जब उन्हें पानी में हल किया जाता है, डिसोसिएट होने के बाद वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। ये कंसेप्ट जो था आर्हेनियस ने 1787 में क्या किया, वो पेश किया। अच्छा जी, इस कंसेप्ट के मुताबिक जो एक एसिड होता है जब उसे पानी में हल किया जाता है तो वो क्या करता है, हाइड्रोजन आयन देता है। क्या देता है? हाइड्रोजन आयन देता है। जब उसे क्या किया जाता है, पानी में हल किया जाता है तो क्या देता है, हाइड्रोजन आयन देता है। एक जनरल रिएक्शन में क्या है कि Ha कोई एक एसिड है, Ha क्या है, कोई एक एसिड है, जब उसे पानी में मिलाया, डिसोसिएट किया तो उसने हाइड्रोजन आयन और साथ में जो उनका दूसरा कंपोनेंट था वो दिया। यानी कि मेन क्या थी हमारे पास, हाइड्रोजन आयन दी। तो मींस कि एसिड की तारीफ कुछ यूं करेंगे, एन एसिड इज अ सब्सटेंस, और ये आर्हेनियस के कांसेप्ट के अकॉर्डिंग है, एन एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच डिसोसिएट्स इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोजन आयन। क्या करता है वो? हाइड्रोजन आयन। अच्छा, इसकी मिसाल में हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल सब्सटेंसेस सच एज HCl, आपको पता है खराब है, HNO3 नाइट्रिक एसिड है। इसी तरह आपका Cl3OOCH यानी कि एसिटिक एसिड आ जाता है, और साइनाइड एसिड आ जाता है H3। अच्छा, यहाँ पे H2SO4, ठीक है, ये भी नोट कर लें कि ये भी क्या है, आपका एक एसिड है, ये भी क्या करता है, हाइड्रोजन आयन देता है। अच्छा, हमने क्या किया, एसिड को जब पानी में मिलाया तो इसने क्या किया, हाइड्रोजन आयन और साथ में क्लोरीन आयन बनाया। और हमें क्या इसका थिंग मिलता है कि जहाँ पे हाइड्रोजन मिल रहा है, हाइड्रोजन आयन मिल रहे हैं, मीन्स ये एक एसिड है। इसी तरह नाइट्रिक एसिड को जब हमने पानी में डिसोसिएट किया तो आफ्टर डिसोसिएशन उसने क्या किया, हमें हाइड्रोजन आयन दिया। ठीक है, अब ये था एसिड के बारे में कंसेप्ट, इसका आर्हेनियस। आगे नेक्स्ट वो क्या बयान करता है, वो बयान करता है बेस के बारे में। अब आर्हेनियस के मुताबिक बेस क्या है, बेस इज अ सब्सटेंस व्हिच डिसोसिएट्स इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोक्साइड आयन। के बेस आर्हेनियस के कंसेप्ट के मुताबिक जब हम किसी बेस को पानी में हल करते हैं तो पानी में हल होने के बाद वो क्या करता है, हमें हाइड्रोक्साइड आयन देता है। अब देखिए, यहाँ पे BOH कोई एक बेस है, BOH कोई एक बेस है। हमने उसे जब पानी में डिसोसिएट किया, पानी में हल किया तो उसने हमें क्या दिया, ये B पॉजिटिव आयन जो भी है उसको छोड़े, उसने हमें हाइड्रोक्साइड आयन दिए। मीन हाइड्रोक्साइड आयन अगर ये दे दिया तो ये क्या है, एक बेस है। मिसाल के तौर पे कुछ सब्सटेंसेस जैसा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वगैरह, ये सारी की सारी क्या है, बेसिस है। क्यों कि जब हम इन्हें क्या करते हैं, पानी में मिलाते हैं तो मिलाने के बाद ये हमें क्या देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। मीन कि वो तमाम की तमाम सब्सटेंसेस अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस जिन्हें क्या किया जाता है, पानी में हल किया जाता है और वो हल होने के बाद क्या हमें हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, वो सारी बेसिस है। बस एक बार याद रखिएगा, बोर्ड में आपका MCQ आ सकता है, या आपका शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा बहुत दफा है कि डिफाइन आर्हेनियस एसिड एंड बेस। तो वहां पे ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका आमतौर पे आता है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे ये सवाल नहीं आता। हाँ, इसमें से MCQ जो है ना वो आ सकता है। ठीक है, MCQ में आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें से ये जो रिएक्शन लिखी है इन्हीं में से इंशाल्लाह कि इनमें से बताएं बेस कौन सी है, आर्हेनियस बेस कौन सी है। अच्छा, अब देखिए, हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब पानी में मिलाया तो उसने सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दिए। इसी तरह जब हमने क्या किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पानी में मिलाया उसने हमें कैल्शियम
आयन और साथ में हाइड्रोक्साइड आयन भी है। तो यहाँ पे ये जो हमारे हाइड्रोक्साइड आयन आ रहे हैं ये इस बात को तस्दीक कर रहे हैं कि ये एक क्या है, अर्हीनियस बेस है। तो लिहाजा जो हमारा अर्हीनियस कंसेप्ट है उसके मुताबिक जो एसिड और बेस है वो क्या होते हैं कि एसिड वो है जो हमेशा हाइड्रोजन आयन देता है, जो क्या करता है, हमेशा हाइड्रोजन आयन देता है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है what do you mean by अर्हीनियस एसिड एंड बेस? तो आप सिंपली ये लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू, सो नहीं लिखना आपने, अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, acids give hydrogen ion in water and bases give hydrogen ion in water. So it means according to Arrhenius, acid is a substance which dissociates in water give hydrogen ion. ऐसा भी लिख सकते हैं जैसे ये लिखा हुआ है। और बेस का लिख सकते हैं according to Arrhenius, साथ में according to Arrhenius जरूर लिखना है, ठीक है, कि बेस क्या है, जो क्या करते हैं, जब पानी में हल्के करते हैं तो हमें हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं और साथ में एक रिएक्शन आपने लिखते हैं। अच्छा, ये कंसेप्ट क्या था, बेहतर था, अच्छा हुआ, लेकिन क्या है कि इसकी कुछ लिमिटेशन थी। आपके लेवल पे सिर्फ 2 लिमिटेशन दी गई हैं, सिर्फ मैं वही याद करूंगा, ठीक है। तो वो 2 लिमिटेशन क्या है, कहते हैं जी ये कंसेप्ट जो है सिर्फ और सिर्फ एक्वस मीडियम में वेरिएबल है। एक्वस मीडियम यानी कि एक्वस मीडियम होगा तो ये रिलायबल है, वरना ये रिलायबल नहीं है। कि जब हमने क्या करना है, हमारे पास एक्वस मीडियम मौजूद है तो ये हमारा कंसेप्ट क्या है, वो रिलायबल है। एक चीज, दूसरा ये जो कंसेप्ट है इसके अकॉर्डिंग वो तमाम चीजें जो हाइड्रोजन आयन देती हैं या हाइड्रोक्साइड आयन देती हैं, तो हाइड्रोजन आयन देने वाली हमेशा एसिड है, हाइड्रोक्साइड आयन देने वाली हमेशा बेस है। लेकिन ये दूसरी जो कह लेंगे सब्सट्रेट है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक एसिड है और अमोनिया NH3 ये एक बेस है। ये इनके कांसेप्ट को, इनकी कैटेगरी को डिस्कस नहीं करते, लिहाजा इस बेसिस के ऊपर जो हमारा क्या था अर्हीनियस एसिड बेस था वो इतना फेमस ना हो सका, वो इतना क्या कारण ना हो सका, लिहाजा। लेकिन क्या है कि ये हमारा जो क्या है अर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस है, ये बेस बना बाकी कंसेप्ट, ठीक है। इसने शुरुआत एक कर दी एसिड बेस को समझने के लिए, और आपकी जितनी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक है उन सब में एसिड और बेसिस का क्या है, बहुत ज़्यादा कहने के इन्वॉल्वमेंट है। और ये था आपका अर्हीनियस कंसेप्ट। बच्चों, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें, उसके फ़ायदा हो सके। इस कंसेप्ट को आप लर्न करें, लर्न करने के बाद इसको लिखें। हमेशा लिखने से क्या है, आप कामयाब हो सकते हैं ज़्यादा बेहतर, क्योंकि लिखने से क्या आपकी प्रैक्टिस होती है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे वो आपके लिए बेहतर है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम।